हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं दो प्रेपोजिशंस के बारे में, बाय और विद के बारे में। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं बाय को हम किस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। बाय का फर्स्ट यूज ये है कि जब हमने डूअर ऑफ एन एक्शन बताना है, यानी काम को करने वाला कौन है इसके बारे में बताना है। जैसे ही वॉज किल्ड बाय अ स्नेक। अब अगर हम इतने ही सेंटेंस के पार्ट को देखें, ही वॉज किल्ड, उसे किल्ड किया गया था, कत्ल किया गया था। अब उसे कत्ल किसने किया है? स्नेक ने कत्ल किया है ना। तो स्नेक यहाँ पे डूअर ऑफ एन एक्शन है, उसको कत्ल करने वाला है। तो बाय लगा के हमने डूअर ऑफ एन एक्शन लगाया हुआ है कि उसे सांप ने मारा था। द पार्टी वॉज अरेंज्ड बाय द बॉयज। अब यहाँ पे काम क्या हुआ है? पार्टी अरेंज करने का काम किया गया। अब ये काम अरेंज किसने किया था? डूअर ऑफ एन एक्शन कौन था? दी बॉयज थे। तो बाय लगा के हमने जो काम को करने वाले थे उनको लिख दिया। दी पार्टी वॉज अरेंज्ड बाय दी बॉयज, यानी लड़कों ने पार्टी अरेंज की थी। दी लेसन वॉज टॉट बाय दी टीचर। सबक पढ़ाया गया था। अब यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? लेसन पढ़ाने की। इस काम को करने वाला कौन था? टीचर था। तो यहाँ पे बाय लगा के हमने इसके बाद में डूअर ऑफ एन एक्शन लिख दिया कि काम को करने वाला कौन था। द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। लड़के को पनिश किया था। अब पनिश करने वाला कौन था? प्रिंसिपल थी। तो बाय लगा के हमने प्रिंसिपल लिख दिया। अब ये इस तरीके से हम सेंटेंस क्यों बना रहे होते हैं बाय लगा के? इसका मतलब ये होता है, इन्हें हम नॉर्मली कहते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस में जो काम को करने वाला होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ था ही वॉज किल्ड बाय अ स्नेक, तो हमारे लिए उसको कत्ल करने वाला कौन था ये जरूरी नहीं था। हम चाहते हैं कि सारा फोकस इस बात पे हो कि ही वॉज किल्ड, उसे कत्ल कर दिया गया था। तो इसलिए बाय के बाद जो काम को करने वाला था, क्योंकि वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, उसको हमने एंड पे जाके लिख दिया। द पार्टी वॉज अरेंज्ड बाय द बॉयज। अब इसमें पार्टी अरेंज किसने की थी वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो पार्टी अरेंज की गई है सारा फोकस इस वाली बात पे हो, इसलिए ये स्टार्ट में लिख दिया गया और डूअर ऑफ एन एक्शन जो था वो एंड पे जाके कर दिया गया। इस तरह लेसन पढ़ाया गया था, ये बात जरूरी है। हम चाहते हैं बात का फोकस इस पे हो। इसको स्टार्ट में लिखा गया था। पढ़ाया लेसन किसने था? टीचर ने। वो हमारे लिए हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको एंड पे लिख रहे हैं। फोकस सारा इस बात पे है कि द लेसन वाज टॉट। अब द बॉय वाज पनिश्ड, फोकस इस पे है कि लड़के को पनिश किया गया था। अब उसे पनिश किसने किया था ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में जब हमने डूअर ऑफ एन एक्शन का बताना होता है, जो कि पैसिव वॉइस में जरूरी नहीं होता, तब हम बाय लगा के उसको लिख देते हैं। इसके बाद है विद। विद का इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी टूल की या ऑब्जेक्ट की बात करनी होती है। जैसे प्लीज राइट विद पेंसिल। पेंसिल से लिखें। आप पेंसिल यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है ना, तो उससे पहले हमने विद लगाया और विद के बाद हमने एक नाउन की बात की है। पेंसिल एक नाउन है। शी विल कट इट विद नाइफ। वो उसे नाइफ से काट देगी। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नाउन की। हमने किसी टूल का इस्तेमाल करना है तब भी, या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है तब भी हम विद लगाते हैं। इसके बाद है अगर हमने आंसर करना होता है क्वेश्चन का हाउ, कैसे कोई काम हुआ, तब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। बाय के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। जैसे आई लर्नड आर्ट बाय प्रैक्टिसिंग इट। मैंने आर्ट सीखी। अब हमने इस चीज़ का आंसर करना है कि हाउ, मैंने कैसे सीखी। तो हम कहना चाह रहे हैं बाय प्रैक्टिसिंग इट, प्रैक्टिस करके सीखी है, मैंने आर्ट प्रैक्टिस करके सीखी है। तो हम ये नहीं कह सकते आई लर्नड आर्ट विद प्रैक्टिसिंग इट, ये गलत है। हमने यहाँ पे हाउ का आंसर देना है। तो जब हाउ का आंसर देना है तब हम बाय लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देते हैं, जेरेंट फॉर्म लगा देते हैं। आई लर्न साइंस, मैंने साइंस सीखी। अब हमने आंसर देना है कि साइंस कैसे सीखी। बाय गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाके सीखी नहीं। तो यहाँ पे सेम वही वाला रूल, वर्ब प्लस आईएनजी। तो जब हाउ का क्वेश्चन का आंसर आपने करना है तब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है विद। अब विद का इस्तेमाल हमने किया जाता है जब हमने कहना है बीइंग टुगेदर, के कोई साथ है। जैसे
आई वॉज विद माई फैमिली लास्ट नाइट, लास्ट नाइट में अपनी फैमिली के साथ थी। तो इकट्ठे होने की बात की जा रही है ना, एक साथ होने की बात की जा रही है, इसलिए हमने विद का इस्तेमाल किया। वैसे अगर हम उर्दू में देखें तो भी विद का मतलब के साथ होता है। इस सारा विद यू, क्या सारा आपके साथ है? इसका मतलब है इकट्ठे होने की बात की जा रही है। शी केम विद हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ आई थी, यानी एक साथ इकट्ठे होने की बात की जा रही है। इसके बाद है विद, अगर हमने कुछ सर्टन फीलिंग्स शो करनी होती हैं किसी भी काम के पीछे, जैसे आई इन्फॉर्म यू अबाउट दिस विद ग्रेट प्लेजर, मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताती हूँ। अब यहाँ पे खुशी का बताने के लिए हम फीलिंग बताने के लिए विद की प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी टोल्ड मी द होल इंसिडेंट विद सैडनेस, उसने बहुत सैडनेस के साथ मुझे ये इंसिडेंट बताया था। तो यहाँ पे हम एक फीलिंग शो कर रहे हैं सैडनेस, और फीलिंग से पहले हमने विद का इस्तेमाल किया। इसके बाद है कोई ट्रांसपोर्टेशन बताने के लिए या टाइम बताने के लिए, कोई डेडलाइन बताने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दे विल गो बाय ट्रेन। अब ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है ना ट्रेन की, वो किस तरह जाएंगे? वो ट्रेन के जरिए जाएंगे। शी वेंट बाय बस, वो कैसे गई थी? बस के जरिए गई थी। तो जब ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है हम तब विद नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाय का इस्तेमाल करना। द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय फ्राइडे, रिपोर्ट फ्राइडे तक सबमिटेड करवाई जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे हम एक तरह से डेडलाइन बता रहे हैं कि फ्राइडे से पहले या फ्राइडे तक की लास्ट डेडलाइन है, आपने फ्राइडे तक रिपोर्ट सबमिट करा देनी है। तो टाइम बताने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन बताने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई क्लीन द रूम विद ब्रूम, मैंने झाड़ू के साथ कमरा साफ किया था। अब यहाँ पे विद के बाद हमने नाउन लगाया हुआ है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से कह रहे हैं, आई क्लीन द रूम बाय यूजिंग ब्रूम, कि मैंने झाड़ू को इस्तेमाल करते हुए कमरा साफ किया था, यहाँ पे हमने बाय लिखा है, बाय के बाद यूज वर्ब लगा के उसके साथ आईएनजी लगाया हुआ है। तो जब भी आपने विद इस्तेमाल करना है, विद के बाद नाउन का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय के बाद वर्ब और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम इनसे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। द बेबी वॉज कवर्ड, बेबी को कवर किया गया था। अब बाय अ ब्लैंकेट तो नहीं आएगा, विद द ब्लैंकेट, द बेबी वॉज कवर्ड विद द ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट एक नाउन दिया हुआ है, तो ये सिंपल निशानी है कि विद के बाद हम एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं। द कल्प्रिट वॉज इंटेरोगेटेड डैश द पुलिस, अब जो मुजरिम था उससे इंटेरोगेशन की गई थी, और ये किया काम किसने था? डूअर ऑफ एन एक्शन कौन था? पुलिस थी। तो डूअर ऑफ एन एक्शन के बारे में बताने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड, सांप को मार दिया गया था। कैसे मारा था? कौन सी ऑब्जेक्ट या कोई टूल इस्तेमाल किया था? स्टोन इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पे आ जाएगा विद, द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टोन, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। शी वॉज डैश मी लास्ट मंथ, शी वॉज विद मी, एक साथ होने की बात की जा रही है। शी वॉज विद मी लास्ट मंथ। द बर्गर वॉज मेड, बर्गर बनाया गया था विद ब्रेड, द बर्गर वॉज मेड विद ब्रेड, ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। ही वॉज रिलीज, उसे रिलीज किया था, किसने रिलीज किया था? बाय द जेलर, जेलर ने रिलीज किया था। हर ड्रेस वॉज डिजाइंड, उसका ड्रेस डिजाइन किया था, किसने डिजाइन किया था? बाय द डिजाइनर। तो डूअर ऑफ एन एक्शन डिजाइन करने वाला कौन है? डिजाइनर है, तो यहाँ पे बाय आ जाएगा। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।